सांगा की जब डेथ हो गई थी तो सांगा के बाद अगला राजा कौन बने? तो सांगा के सबसे बड़े बेटे थे भोजराज, जिनकी शादी मीराबाई के साथ हुई थी। उनकी मृत्यु तो सांगा के जीवन काल में ही हो गई थी। फिर दूसरे थे रतन सिंह, वो राजा बने और वो बूंदी के सूरजमल के खिलाफ शिकार खेलने के लिए गए थे। वहां पर दोनों साथ में किसी बात पे झगड़ा कर लिया और दोनों लड़ते हुए मारे गए थे। फिर उसके बाद राजा किसको बनाया जाता? विक्रमादित्य को बनाया गया था। मैंने कहा था विक्रमादित्य और उदय सिंह सांगा के दो बेटे थे, जो उनकी हाड़ी रानी कर्मावती के बेटे थे। विक्रमादित्य में ज्यादा वो लखन थे नहीं, तो कर्मावती उसकी गार्जियन बनी, उसकी सरंक्षिका बनी, कर्मावती संभालती थी। गुजरात में उस समय सुल्तान हुआ करता था बहादुर शाह, और बहादुर शाह को जब ये बात पता चली कि भाई आजकल जो मेवाड़ है वो थोड़ा कमजोर हो रखा है, तो बहादुर शाह ने यहाँ पर 1533 में यहाँ पर अटैक कर दिया था। कर्मावती को लगा कि पार नहीं पड़ेगी, इसलिए कर्मावती ट्रीटी कर लेती है, संधि कर लेती है और बदले में किला दे देती है कि तू हमारे पर आक्रमण मत कर, हम तेरे को किला दे देंगे रणथंभोर। रणथंभोर का किला देकर उसको वहां से वापस भेज देती है। बहादुर शाह अगले साल फिर अटैक कर देता है। 1534-35 में उसने वापस अटैक किया। कर्मावती को लगा इस बार तो पार पड़ेगी नहीं। कहते हैं कर्मावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी कि तू मेरा भाई है और मेरी आगे सहायता कर। हुमायूं टाइम पर नहीं पहुंच पाया, उससे पहले लड़ाई करनी पड़ी। दुश्मन की सेना बड़ी हो, अपनी सेना छोटी हो, तो लड़ने का एक तरीका होता था जिसको साका बोलते थे। 1535 में चित्तौड़ का दूसरा साका किया गया। रानी कर्मावती जोहर कर लेती है और देवलिया प्रतापगढ़, जिसको आजकल अपने कहते हैं, देवलिया के बाघ सिंह थे, उनके नेतृत्व में केसरिया किया गया था। और देवलिया के बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ, इसलिए उनका नाम ही पड़ गया देवलिया दीवान, कि उस दिन देवलिया वाले को क्या बनाया गया था? दीवान बनाया गया था। वहां पे पांडुपोल के पास लड़ते हुए बाघ सिंह उसके अंदर शहीद हो गए थे। बहादुर शाह यहाँ पर कब्जा कर लेता है, लेकिन जब उसे समाचार मिला कि हुमायूं ने मालवा पर कब्जा कर लिया, वो हुमायूं से लड़ने के लिए मालवा की तरफ गया, लेकिन बाद में वहां से भी भाग जाता है और दमन दीव की तरफ वहां पर पुर्तगालियों के साथ एक झड़प के अंदर लड़ते हुए मारा गया था। किसी सूफी संत की भविष्यवाणी थी कि चित्तौड़ के नाश के साथ ही बहादुर शाह का नाश हो जाएगा। सूफी संत की भविष्यवाणी सत्य साबित हो गई। पर अब चित्तौड़ का शासन किसको दे? तो उडना राजकुमार पृथ्वीराज जो थे, उनकी दासी का एक बेटा था बनवीर, उसको कुछ समय के लिए चित्तौड़ का शासन दिया गया। लेकिन बनवीर ने यहाँ पर मामला गड़बड़ कर दिया। उसने कहते हैं विक्रमादित्य को तो मार दिया, वो तो उस दिन उदय सिंह को भी मारना चाहता था, और जो पन्ना धाय थे वो अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचा लेते हैं। उदय सिंह को लेकर कुंभलगढ़ जाते हैं, जहां का आशा देवपुरा नाम का आदमी उनको वहां पर शरण दे देता है। और थोड़े दिनों बाद में बाकी सामंतों को बुलाकर उदय सिंह को वहां पे प्रकट किया गया। फिर उदय सिंह के साथ सामंत गए। 1540 में उदयपुर में मावली नाम की जगह पर युद्ध लड़ा। जोधपुर का मालदेव भी साथ देने के लिए आया और यहाँ पर बनवीर को हराकर भगा दिया। बनवीर यहाँ से भाग गया था। फिर उसके बाद में उदय सिंह के टाइम में और क्या क्या बातें हुई। फिर उदय सिंह की शुरुआत में तो मालदेव से बहुत ज्यादा बनती थी, लेकिन बाद में एक झाली रानी थे, उनको लेकर, झालाओं की एक लड़की थी, उसको लेकर मालदेव के साथ विवाद हो गए थे। मालदेव भी वहां पे शादी करना चाहता था, शादी उदय सिंह ने कर ली थी। मैंने बताया था कुंभलगढ़ किले में उनका झाली रानी का महल आज भी है। इस बात पे उदय सिंह और मालदेव नाराज हो गए थे। बाद में जब उदय सिंह की अजमेर के हाजी खां पठान के साथ लड़ाई हुई थी, तो उसके अंदर मालदेव जो हाजी खान पठान का साथ देता है। उस युद्ध का मैंने नाम बताया था हरमाड़ा का युद्ध, अजमेर में जगह 1557 का वो युद्ध था। फिर मैंने बताया था कि 1559 में और आपके उदय सिंह के पोता हुआ था, महाराणा प्रताप के सबसे बड़े कुंवर अमर सिंह का जन्म हुआ था, इसलिए एक लिंग जी की धोख लगाने के लिए गए थे। फिर वहीं पर उन्होंने उदयपुर पास की पहाड़ियों में उदयपुर नामक एक पूरा नया शहर बसाया 1559 में, और वहां पर उदय सागर नाम की झील बनवाई थी, तो उदयपुर की स्थापना की थी। और फिर इन्हीं के टाइम अकबर ने 1567-68 में हमला किया। इस बार चित्तौड़ वालों ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की। राणा तथा उसके परिवार को पहले गिरवा की पहाड़ियों में सुरक्षित भेज दिया गया। जयमल और पत्ता के नेतृत्व में चित्तौड़ के किले का मोर्चा संभाला गया। इस समय चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था और उसमें जयमल जो था वो पहले अकबर की संग्राम नाम की बंदूक जो थी उससे घायल हो गया था, इसलिए जयमल कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठकर युद्ध करता है। इधर जो आपके पत्ता की जो पत्नी थे, जयमल की जो बहन थे फूल कंवर, उनके नेतृत्व में यहाँ पर केसरिया होता है। जयमल और कल्ला राठौड़ जो थे, कल्ला राठौड़ कंधों पर बिठाकर युद्ध करता है, इसलिए कल्ला राठौड़ को हम चार हाथ का देवता कहते हैं। और ये दोनों लड़ते हुए साथ में मारे गए। ये आपके हनुमान पोल और भैरव पोल के बीच लड़ते हुए शहीद हुए थे। उधर पत्ता जो था वो आपके राम पोल के पास लड़ता हुआ शहीद हो गया था। कहते अकबर यहाँ पर कब्जा कर लेता है। अकबर ने कब्जा करने के बाद यहाँ पे 30,000 लोग कटवा दिए थे। अकबर ने एक नया सिक्का चलाया था, उसके बाद यहाँ पे सिक्का एलची एलची नाम का सिक्का यहाँ पर बाद में मुगलों द्वारा जारी किया गया था, तो वो भी थोड़ा याद रख लेना, पूछा हुआ सवाल था। और अकबर जयमल पत्ता की वीरता से बड़ा प्रभावित हुआ था और जयमल पत्ता की मूर्तियां उसने आगरा के किले में लगवाई थी, लेकिन बाद में औरंगजेब ने उन मूर्तियों को तुड़वा दिया। लेकिन फिर भी एक फ्रांस का यात्री फ्रैंकोइस बर्नियर, मैंने उस दिन बुक बताई थी ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, वो इन दोनों की मूर्तियों का वर्णन करता है। हालांकि वो मूर्तियां वहां से तोड़ दी गई, लेकिन आज भी जब आप बीकानेर किले में जाएंगे तो सूरजपोल के सामने जयमल और पत्ता दोनों की मूर्तियां लगी हुई है। और राय सिंह बीकानेर के राजा थे, उन्होंने मूर्तियां लगवाई थी यहाँ पे। और फिर हमने एक ये पढ़ा था कि कालांतर में उदय सिंह बाद में चित्तौड़ से तो जब निकल गया तो गोगुंदा चले गए थे। गोगुंदा उनकी राजधानी हुआ करती थी और गोगुंदा में वहीं 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह का निधन हो गया था और वहीं पर उदय सिंह की छतरी बनी हुई है। उदय सिंह जाते जाते गड़बड़ कर गए, वो अपने बड़े बेटे प्रताप को राजा नहीं बना के गए थे, अपने छोटे बेटे जगमाल को राजा बना गए थे। फिर किस प्रकार सामंतों ने प्रताप को राजा बनाया, वो सब बातें आज हम पढ़ेंगे। आज अपने प्रताप शुरू करेंगे। ये लो 5 मिनट में वापस रिवीजन आपका। अब आगे की बात सुनते हैं।